राम राम सभी को। तो हम कर रहे थे इंडिया जीके के प्रीवियस के क्वेश्चन और पॉलिटिकल साइंस के करेंगे हम आज। और हमने पिछली वीडियो भी डाल रखी है प्लेलिस्ट में, तो आप इंडिया जीके के प्रीवियस के नाम से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सबसे ऊंचा न्यायालय कौन सा है? आंसर है 1, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन 2 है, जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत में इनके पास है? आंसर है 2, संसद के पास। क्वेश्चन 3 है, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई उसका नाम है? आंसर है 1, न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी। क्वेश्चन 4 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय खालिस? आंसर 3, राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करते हैं। क्वेश्चन 5 है, समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में? आंसर है 3, केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। क्वेश्चन 6 है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आसन कहाँ पर अवस्थित है? आंसर है 4, जबलपुर। क्वेश्चन 7 है, निम्न किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय है? आंसर है 3, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? आंसर है 3, कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्वेश्चन 9 है, वर्ष 2013 में स्थापित किए गए निम्न से कौन से अद्यतन उच्च न्यायालय है? आंसर है 1, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय उच्च न्यायालय। क्वेश्चन 10, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? आंसर है 2, केरल के। क्वेश्चन 11 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आंसर है 3, 24। ये करंट अफेयर का बदल चुके हैं। क्वेश्चन 12 है, कलकत्ता उच्च न्यायालय को निम्न क्षेत्राधिकार है? आंसर है 2, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का संघ क्षेत्र। क्वेश्चन 13, भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? आंसर है 2, कलकत्ता में। दंड प्रक्रिया सहित 1973 CRPC की धारा 39 और 40 के तहत कुछ अपराधों के कमीशन के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। ऐसी जानकारी खालिस्तान को दी जा सकती है? आंसर है 3, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को। क्वेश्चन 30 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के तहत किसी आरोपी को रिमांड पर भेजने की मजिस्ट्रेट की शक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है 1, यदि 90 दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं होती है तो अपराधी को रिहा करना होगा। क्वेश्चन 31 है, भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू हुई? आंसर है 1, 1860 में। क्वेश्चन 32 है, जब कोई अपराध किया जाता है तो कौन सी निम्नलिखित प्रक्रिया को पुलिस अपराध की जांच में अपनाती है? आंसर है 3, A और B दोनों। पीड़ित से संबंधित कानून। नंबर 2 है आरोपी से संबंधित कानून। क्वेश्चन नंबर 33 है, पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है 1, श्री सोली सौरभ जी। क्वेश्चन नंबर 34 है, आप किसी घटना या अपराध की FI दर्ज करवाना चाहते हैं और पुलिस FI दर्ज करने में आनाकानी करती है, आप किसके माध्यम से FI दर्ज करवा सकते हैं? आंसर है 1, जिलाधीश के माध्यम से। क्वेश्चन 35 है, क्या एक पुलिस अधिकारी एक FIR दर्ज करते हुए किसी संगीन केस में अपनी तरफ से कोई टिप्पणी लिख सकता है या किसी भाव को स्पष्ट रूप से दर्शा सकता है? आंसर है 2, बिल्कुल नहीं। तो ये पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन 36 है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं एवं किसी घटना की रिपोर्ट देने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री ने आपको बुलाया है और उसी समय पुलिस अधीक्षक ने भी उक्त रिपोर्ट के लिए आपको पेश होने को कहा है, आप पहले किसे रिपोर्ट करेंगे? आंसर है 2, जिला के पुलिस अधीक्षक को। क्वेश्चन 37, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A किससे संबंधित? आंसर है 1, स्त्री के प्रति क्रूरता। क्वेश्चन 38 है, पुलिस एवं लॉ एंड ऑर्डर निम्नलिखित में से किसका विषय है? आंसर है 1, राज्य का।
क्वेश्चन 39 है इंडियन पीनल कोड IPC के तहत संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। आंसर है 4 CRPC की धारा 2C के तहत। क्वेश्चन 40 है दोष मुक्ति या दोष सिद्धि किसके अंतर्गत आता है। आंसर है 2 आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 248 के तहत। क्वेश्चन 41 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में गलत कथन की पहचान करें। आंसर है 1 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। ये गलत है, तो आप सही देख सकते हो। क्वेश्चन 42 है अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर या नसीहत के बाद रिहा करने का आदेश किसके अंतर्गत आता है। आंसर है 2 CRPC की धारा 360 के अंतर्गत। क्वेश्चन 43 है किसी भी अपराध या अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मंजूर नहीं किया जा सकता, इसे कहा जाता है। आंसर है 1 आत्म अभिशंसन से संरक्षण का अधिकार। क्वेश्चन 44 है CRPC की इस धारा के तहत एक व्यक्ति जो वारंट के निष्पादन से बच रहा है उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। आंसर है 4 82 की धारा के तहत। क्वेश्चन 45 भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कुछ भी अपराध नहीं है जो खालिस्तान वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा किया जाए। आंसर है 4 7। क्वेश्चन 46 अभियुक्त से पूछताछ करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। आंसर है 1 आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 313। क्वेश्चन 47 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41C1 के तहत प्रावधानों के अर्थ के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार खालिस्तान में एक पुलिस नियंत्रण कक्ष PCR स्थापित करेगी। आंसर है 1 हर जिले में। क्वेश्चन 48 खालिस्तान एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है जिसे PMLA के अंतर्गत मामलों में अन्वेषण और मुकदमा चलाने का काम सौंपा गया। आंसर है 2 प्रवर्तन निदेशालय इंडी। क्वेश्चन 49 है वह मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है और कोई भी बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकता। आंसर है 2 केशवानंद भारतीय मामला। क्वेश्चन 50 है मजिस्ट्रेटों को शिकायतें शामिल है। आंसर है 3 आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 15। क्वेश्चन 51 है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा उन निर्णयों से संबंधित है जो उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश पारित कर सकते हैं। आंसर है 1 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 28 के तहत। क्वेश्चन 52 है खालिस्तान सफेदपोश अपराधों वित्त से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार है। आंसर है 2 गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय। क्वेश्चन 53 है भारतीय दंड संहिता में कुल खालिस्तानी अध्याय है। आंसर है 1 23। क्वेश्चन 54 है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तारी से संबंधित है। आंसर है 2 आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41। क्वेश्चन नंबर 55 है सशस्त्र पुलिस के सापेक्ष एक हेड कांस्टेबल पर दूसरा कमांडर खालिस्तान कहलाता है। आंसर है 3 नायक। क्वेश्चन 56 है निम्नलिखित में से कौन सा धारा निष्पादन के लिए वारंट के निर्देश से संबंधित है। आंसर है 4 आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 419 के तहत। क्वेश्चन नंबर 57 है खालिस्तान के लिए पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है और वह अदालतों के किसी भी आदेश के बिना मामलों की जांच करने के लिए सक्षम है। आंसर है 2 संज्ञेय अपराध। क्वेश्चन नंबर 58 है CRPC की धारा 304 किससे संबंधित है। आंसर है 4 निश्चित मामलों में आरोपी को राज्य के खर्च पर कानूनी सहायता। क्वेश्चन नंबर 59 है भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है। आंसर है 2 25। तो ये वर्तमान में आप देख सकते हैं कितने हो चुके हैं। ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 60 है खालिस्तान अपराधों की जांच पुलिस अपने आप नहीं कर सकती जब तक कि उस न्यायालय द्वारा उसे निर्देशित न किया जाए जिसके क्षेत्राधिकार में वह आता है। आंसर है 2 संघानात्मक। क्वेश्चन 61 है भारत में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने वाले मुख्य नियामक प्रावधान और कानून है। आंसर है 4 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।
क्वेश्चन 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा धारा निष्पादन के लिए वारंट के निर्देश से संबंधित? आंसर है 4 CRPC की धारा 419। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये करंट का है। क्वेश्चन 64 है, IPC में केवल खसतान अपराध है जिनका दंड मृत्यु है? आंसर है तो इसका आंसर नहीं बता रखा है। क्वेश्चन 65 है, सजा की पुष्टि करने या दोष सिद्धि को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्ति किसके तहत आती है? आंसर है 1 CRPC की धारा 368 के तहत। क्वेश्चन 66, अंग्रेजों ने भारत में पहली बार किन 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की? आंसर है 3 कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। क्वेश्चन नंबर 67, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता में खालिस्तान के अंतर्गत अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है? आंसर है 1 दूसरी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 68 है, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई? आंसर है 3 1955 में। क्वेश्चन नंबर 69 है, इस व्यक्ति को 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है 1 सर सादीलाल को। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किन 2 राज्यों केंद्र शासित राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है? आंसर है 3 पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 71, राजस्थान का उच्च न्यायालय प्रमुख सीट कहाँ है? आंसर है 1 जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के संघीय न्यायालय ने कब से कार्य करना शुरू किया? आंसर है 1 अक्टूबर 1937 में। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में शामिल है? आंसर है 2 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य विधानसभा को उसके कार्यालय समापन से पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? आंसर है 3 राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य के गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? आंसर है 2 राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर है 1 राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी 17 जुलाई 2016 को। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का कौन सा राज्य भाषाई आधार पर बना पहला राज्य था? आंसर है 2 आंध्र प्रदेश। आंसर है 3 आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये करंट का है। निम्नलिखित में से किसने हाल में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारत में राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं? आंसर है 1 अभिलेख यादव। तो ये भी करंट का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गंगटोक किसकी राजधानी? आंसर है 4 सिक्किम की। क्वेश्चन नंबर 9 है, 29 राज्यों में से कितने राज्यों में विधान परिषद? आंसर है 4 7। क्वेश्चन 10 है, किसी राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या है? आंसर है 2 6 माह। क्वेश्चन 11 है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को विधानसभा द्वारा चुना जाता है? आंसर है कुल सदस्यों के 1/3। आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यसभा में कर्नाटक राज्य के लिए कितने स्थान? आंसर है 2 12। क्वेश्चन 13, विधानसभा की द्विसदन व्यवस्था में हमारे पास खसतान सदन होता है? आंसर है 2 2। क्वेश्चन नंबर 14, उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? आंसर है 1 भुवनेश्वर। क्वेश्चन 15 है, गोवा राज्य में खलिस्तान जिले? आंसर है 2। आंसर है 1 और 2। क्वेश्चन 16, राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट किसकी सहमति से नियुक्त करता है? आंसर है 4 राज्य मंत्री परिषद की सहमति से। क्वेश्चन 17, पंजाब पुलिस नियम कब बनाए गए थे? आंसर है 2 1934 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? आंसर है 3 लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुलिस पदानुक्रम में निम्नलिखित में से कौन निमंत्रण है? आंसर है 3 सहायक उप निरीक्षक। क्वेश्चन 20 है, नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ? आंसर है 1 1963 में। क्वेश्चन 21 है, खालिस्तान एक जिले में एक उपमंडल का प्रभारी होगा? आंसर है 2 पुलिस उपाधीक्षक। क्वेश्चन 22 है, खालिस्तान एक क्षेत्र का प्रभारी होता है जिसमें कई श्रेणियां आती हैं? आंसर है 1 पुलिस महानिरीक्षक। क्वेश्चन 23 है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा खालिस्तान के अंतर्गत जिला स्तर पर द्विनियंत्रणकारी प्रणाली की शुरुआत की गई? आंसर है 2 4। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से कौन पुलिस पदानुक्रम में
2 स्तर में आता है। आंसर है डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DSP। क्वेश्चन 25 है, झीलों का एक समूह एक खलिस्तान बनाता है जो पुलिस उप महानिरीक्षक पद के एक अधिकारी की देखभाल में रहता है। आंसर है खंड। क्वेश्चन 26 है, पुलिस की एक पदानुक्रमीय संरचना होती है जिसमें संगठन के दोनों छोर पर पुलिस कांस्टेबल और खलिस्तान होते हैं। आंसर है 4 पुलिस महानिदेशक। क्वेश्चन 27 है, कौन सा राज्य केंद्र शासित राज्य भारत का मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। आंसर है 2 जम्मू और कश्मीर। राम राम सभी को। तो ये हम कल करेंगे।